हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गणतंत्र से जनता तक कार्यक्रम की इस ई पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है खेती में पानी को बचाने की एक बेहतरीन तकनीकी, जिसे हम पॉलीमल्च कहते हैं। गांव-गांव को, जन जन को पानी के संकट से बचाने का हमारा महाअभियान है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच है। इसमें उन सारी तकनीकियों को शामिल किया गया है जिनका उपयोग कर हम बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा किए गए बारिश के पानी का किफ़ायती से किफ़ायती उपयोग कर सकते हैं। इन सारी बेहतरीन पानी को बचाने की और इकट्ठा करने की तकनीकियों को हम गणतंत्र से जनता तक कार्यक्रम में आपको एक एक कर पहुंचाएंगे। हम पानी की जितनी भी खपत करते हैं उस खपत का 85% पानी खेती में काम आता है और बचा हुआ केवल 15% पानी है जिसे घरेलू खपत में, पशुपालन में, उद्योगों वगैरह वगैरह में काम में लाया जाता है। तो यदि पानी को बचाना है तो हमें सबसे ज़्यादा खेती में बचाना होगा, क्योंकि हम पूरी खपत का 85% पानी खेती में उपयोग में लाते हैं। आज उन्हीं तकनीकियों में हम पानी को खेती में बचाने की एक बेहतरीन तकनीकी पर बात करेंगे जिसका नाम है पॉलीमल्च। ये पॉलीमल्च तकनीकी बहुत महंगी तकनीकी नहीं है और इसमें बहुत सारा झंझट भी नहीं है। किसान भाइयों, जो ये खेत हम आपको दिखा रहे हैं ये अनार का खेत है और इसमें एक नई पानी को बचाने की तकनीकी का उपयोग किया गया है जिसे हम पॉलीमल्च कहते हैं। आप ये देखिए कि हमने एक बेड बनाया है। बेड पर हमने एक पॉलीथीन की शीट से उस बेड को ढक दिया है। ये इस बेड पर एक छेद करके और ये अनार का पौधा लगाया गया है। ये जो शीट है पॉलीथीन की, इस पॉलीथीन की शीट से इसको ढकने के आप उद्देश्यों को समझने की कोशिश कीजिए। पानी की बचत करने की ये एक बेहतरीन तकनीकी है। जब भी हम किसी भी फसल को पानी देते हैं तो ज़मीन भीग जाती है और पौधे उस पानी को ज़मीन से लेते रहते हैं। तो पानी का जो नुकसान है ज़मीन से वो दो तरीके से होता है। पहला, ज़मीन से पानी उड़ जाता है। ज़मीन से पानी के उड़ने को हम वाष्पन कहते हैं, इसे वाष्पीकरण भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे एवोपरेशन कहते हैं। और कुछ मात्रा में पानी इस पौधे की द्वारा ले लिया जाता है और इसकी पत्तियां भी पानी को उड़ाती हैं। इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं और हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधे की पत्तियों से उड़ने वाला पानी बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ज़मीन से उड़ने वाला पानी बहुत तेज़ी से उड़ जाता है और उसकी बहुत बड़ी मात्रा उड़ जाती है। जब हम इसे पॉलीमल्च इसके ऊपर लगा देते हैं तो हम दो प्रकार के नुकसानों में से एक प्रकार का नुकसान पूरी तरह रोक देते हैं और वो है वाष्पन द्वारा होने वाला नुकसान। यदि हमने इसको पॉलीमल्च को लगा दिया तो इसके नीचे नमी बनी रहेगी और इसके नीचे ड्रिप इरिगेशन की लाइन बिछाई गई है। इसको पानी देने का तरीका यह है कि हम बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र चलाते हैं और ये पानी हर एक बेड के अंदर लग जाता है। पानी को बचाने की पहली तकनीकी बूंद बूंद सिंचाई
और उसके ऊपर एक सीढ़ी ऊपर बूंद बूंद सिंचाई के ऊपर ये पॉली मल्च, यानी हम बहुत कम पानी से खेती कर सकते हैं यदि ये पॉली मल्च हमने लगाई हुई हो। हम आपसे बात कराएंगे हमारे इस खेत के हमारे युवा किसान से, श्री नवदीप जी, वो मेरे साथ हैं। किसान भाइयों, जब भी मैं इतनी बेहतरीन पिक्चर्स दिखाता हूँ किसानों को तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये सिरोही ज़िले में ही है या कहीं बाहर से खींच के ये पिक्चर आप लेके आ गए। तो मैंने आप लोगों तक इस बात को पहुँचाने के लिए उन युवा हमारे किसान को भी साथ लिया है, जिसमें उन्हें आपको पता लगे कि हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है मुझसे, आपका नाम क्या है, प्लीज़ बताएं। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम नवदीप गुलेचा। नवदीप गुलेचा जी हैं और आप सिरोही ज़िले की किस लोकेशन पे खड़े हैं, इन लोगों को बताना होगा। हम लोग सिरोही ज़िले के शिवगंज तहसील के पालड़ी एम गाँव में है। पालड़ी एम गाँव में है ये लोकेशन अनार का, जिसमें पॉली मल्च लगा हुआ है और ये शानदार ऑर्चर्ड है सिरोही ज़िले का। मैं आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा। इसके लिए मैं नवदीप जी से पूछूँगा कि आप ये बताओ किसान शिवगंज से कैसे कैसे पहुँचे यहाँ, या सिरोही से? सिरोही से जब अपन शिवगंज की तरफ चलेंगे तो 10 किलोमीटर बाद एक रिलायंस का पेट्रोल पंप आएगा। यस। उसके सामने की तरफ एसआर का डिपो है और एसआर के डिपो के जस्ट पीछे मेरा खेत है ये देखिए। और यदि आप लोग यहाँ इस लोकेशन को देखना चाहें तो नवदीप जी के बताए हुए रास्ते पर आप आ जाएं। पालड़ी थाने से थोड़ा 10 किलो कितना आगे है? पालड़ी थाने से 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर आगे एसआर का डिपो है। उसी साइड में, जिस समय पालड़ी थाना है उसी साइड में ये डिपो है और डिपो के बिल्कुल पीछे हाईवे से मात्र 400 मीटर अंदर है ये। हाईवे से मात्र 400 मीटर, यानी आप पैदल चल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि मैंने जब भी इस तरह की बेहतरीन पिक्चरें टेक्नोलॉजी की यहाँ दिखाई हैं, लोगों ने ये कहा है कि साहब ये तो बाहर से खींच लाते हैं और यहाँ सिरोही ज़िले की पिक्चरें दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस लोकेशन को विशेष रूप से बता रहा हूँ किसान भाइयों, जो भी आप लोग देख रहे हैं, यदि इस ऑर्चर्ड को, इस बागान को आप देखना चाहें तो इसकी ये एक्यूरेट लोकेशन है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तकनीकी में है क्या। पॉली मल्च वास्तव में प्लास्टिक की एक पतली शीट होती है जिसे हम ज़मीन के ऊपर बिछा देते हैं और इसे बिछाने के कारण ज़मीन के अंदर जो पानी है, जो नमी है, वो ज़मीन में ही बनी रहती है। कितना भी तेज़ धूप हो, कितनी भी तेज़ हवाएं चलें, ये ज़मीन का पानी भाप बनकर नहीं उड़ पाता और इसी कारण से इस तकनीकी में पानी की भारी बचत होती है। साथ ही खरपतवार नहीं उगते, जिससे हमारी फसल को दबाने वाले डाटा खरपतवार, हमारी फसल को नुकसान करने वाले खरपतवार इस पॉली मल्च की वजह से नहीं उगते और यही कारण है कि हमारी फसल की उपज ज़्यादा होती है और पानी की भारी बचत होती है। जो अनुदान कितना होगा, इसमें अनुदान एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का इसमें अनुदान दिया जा रहा है उद्यान विभाग द्वारा और इसमें किसान को 50% या अधिकतम 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। अब इसमें अनुदान प्रक्रिया के लिए किसान भाइयों को नज़दीकी किसान सेवा केंद्र या फिर जो हमारा उद्यान विभाग का कार्यालय है सिरोही में, वहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ पर संपर्क करके किसान भाई जो दस्तावेज इसमें चाहिए उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से दस्तावेज लगते हैं वो सबसे पहले आवेदन पत्र, इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसका आवेदन पत्र है, वो आपको पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ज़मीन की नकल आएगी, गिरदावरी आएगी, ट्रेस नक्शा आएगा। उसके अलावा उद्यान विभाग से जो अनुमोदित कंपनियां हैं प्लास्टिक मल्चिंग के लिए, उनमें से जो लिस्ट है उनमें से इच्छित कंपनी, किसान जिस कंपनी का लगाना चाहता है प्लास्टिक मल्च, उस कंपनी का कोटेशन इसमें लगेगा। कोटेशन लगाने के बाद फार्मर जो किसान है वो अपने ई मित्र के माध्यम से जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है www.ssdg.gov.in उन पर इसको ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन करने के बाद किसान भाई जो पत्रावली है उसको हमारे कार्यालय में जमा करवा देंगे। जमा करवाने के बाद उसमें हमारे जो कार्यालय से उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान जारी किया जाएगा। अगर किसान भाई ने पूरी राशि है उसकी प्लास्टिक मल्चिंग की
वो खुद स्वयं ने दी है, तो जो अनुदान राशि है वो कृषक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवाई जाएगी। और यदि किसान भाई ने केवल जो कृषक हिस्सा राशि है उसका भुगतान किया है कंपनी को, तो कृषक की सहमति पर अनुदान राशि का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता कंपनी को किया जाएगा। धन्यवाद।